नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के साथ शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। 9 विधेयक भी पेश किए गए। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत और टिहरी झील में महिला कयाकिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ। प्रदेश की महिलाओं को रिवर गाइड बनने का मिलेगा अवसर। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। वहीं शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंगामे के बीच 5,315.39 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। इसके साथ ही उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक और उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सहित 9 विधेयक भी पेश किए गए। इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य प्रीतम सिंह ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बनाया है। उन्होंने कहा कि नैनीताल की घटना बहुत ही दुखद है और सरकार ने पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में विपक्ष के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम आज घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित दीपा दर्मवाल एक मत से विजयी घोषित की गईं। नैनीताल जिले में कुल 27 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से 22 सदस्यों ने मतदान किया। शेष 5 सदस्यों ने अपना मत नहीं डाला। मतगणना में भाजपा उम्मीदवार दीपा दर्मवाल को 11 मत और कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पा नेगी को 10 मत मिले, जबकि 1 मत अवैध पाया गया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित देवकी बिष्ट विजयी रहीं। इस बीच नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दिन हुई वारदात को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज दूसरे दिन भी सुनवाई की। इस मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को पक्षकार बनाया है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। इस दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा न्यायालय में पेश हुए, जबकि जिलाधिकारी वंदना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुई। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज मिलिट्री डेंटल सेंटर देहरादून में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। ये शिविर मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में ये शिविर सराहनीय पहल है।
आज डेंटल सेंटर देहरादून, सब एरिया देहरादून और ईसीएचएस ने मिलकर एक बहुत सुंदर कार्य किया है, जिसके अंदर में हर एक वेटरन के लिए उनके दंत चिकित्सा और डेंटल सर्जरी के बारे में 3 दिन का आयोजन किया है। इस अभियान के अंदर में ऐसा लगता है कि 500 से 1000 तक जो हमारे वेटरन्स हैं, उनकी जो भी डेंटल चैलेंजेस हैं, उसकी दिल टेक केयर ऑफ चैलेंज। और मैं सबको बताना चाहता हूं, आर्मी डेंटल कोर का जो एक्सीलेंस है डेंटल केयर के अंदर में, डेंटल सर्जरी के अंदर में, जो टेक्निकली उनका स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा है। इस अवसर पर डॉक्टर हिमांशु एरेन ने लोगों को दंत स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता लंबे समय से इस पुल की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सड़क संपर्क और मजबूत हो सकेगा। गौरतलब है कि श्री धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। आज शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को इस बारे में विधिवत आदेश जारी किए गए हैं। कौड़ियाला व्यासघाट मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 में गंगा नदी पर प्रस्तावित सिंगटाली पुल की कुल लंबाई 150 मीटर है। इस पर लगभग 57 करोड़ 5 लाख रुपए लागत आएगी। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। इस बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण की सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं, जिससे शीघ्र ही पुल का निर्माण शुरू हो सकेगा। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आज कोटी कॉलोनी में 14 दिवसीय महिला क्याकिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों के अनेक अवसर हैं, जिनके माध्यम से छात्राएं राफ्टिंग गाइड्स के रूप में रोजगार स्थापित कर सकती हैं। बेसिकली एक बहुत ही अच्छी मुहिम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू करी है, जिसमें हम लोगों की जो गर्ल्स हैं उन लोग को हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में कायाकिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं 14 डेज की रेजिडेंशियल, जो आईटीबीपी और हमारे विभाग के इंस्ट्रक्टर्स द्वारा दी जाएगी। यहाँ पे मैंने देखा कि पूरे प्रदेश की 20 लड़कियां वहाँ पे आई हुई हैं, जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया और कायाकिंग सीखी। और लड़कियां भी इस क्षेत्र में और ज्यादा आगे हैं, राफ्टिंग गाइड्स बने, राफ्ट प्रोफेशनल्स बने, यही मेरा एक विजन भी है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी में आज सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मंगल सिंह ने रोड सेफ्टी कॉर्नर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी और उनके पालन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विद्यालय के वातावरण में खेल खेल में बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। देखिए, इस रोड सेफ्टी कॉर्नर के तहत हमने क्या किया है कि जो दीवारें हैं वहां पे रोड साइन पेस्ट किए गए हैं। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट रोड साइन जिनका पालन ना करने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उन सब रोड साइंस को वहां पे स्कूल में बनाया गया है। और साथ ही साथ एक स्नेक एंड लैडर, सांप एंड सीढ़ी जो गेम होता है, उस टाइप की आकृति बनाई गई है जमीन पे। इसमें 18-18 इंच के बॉक्स बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को कैसे खेल खेल में हम यातायात के नियम सिखाएं, उनको उनके प्रति प्रेरित करें कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देशन में जिला स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न ग्राम पंचायत आवंटित की गई हैं। 3 सदस्यीय संयुक्त टीम में चयनित अधिकारी ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत 45 जिला स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न ग्राम पंचायत आवंटित की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के साथ शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। 9 विधेयक भी पेश किए गए। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत। और टिहरी झील में महिला कयाकिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ। प्रदेश की महिलाओं को रिवर गाइड बनने का मिलेगा अवसर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।